और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है भाई। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस सरकार में एमएसपी का मुद्दा उठाया करते थे और वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में एक दाम पर फसल बिकेगी, एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। लेकिन जब आज उसी मांग को लेकर किसान सड़क पर हैं, तो बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, आईटी सेल की ट्रोल आर्मी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, कई सारे मीडिया एंकरों की फौज, इन सब के बाद अब बाबा भी उस इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं जो किसानों को बदनाम कर रहा है। श्री रविशंकर ने किसानों पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट किया है जो उन्हें पूरी तरह एक्सपोज करता है कि कांग्रेस सरकार में इनका स्टैंड क्या था और आज श्री रविशंकर क्या कहते हैं। श्री रविशंकर ने यह किसानों पर ट्वीट किया है, अंग्रेजी में किया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। किसानों का एक छोटा सा हिस्सा पूरे देश पर हुकूमत नहीं चला सकता। झूठे वादों से आकर्षित ना हो। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो श्री रविशंकर किसानों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आप आंदोलन करके भारत की अर्थव्यवस्था में बाधा मत डालिए। अगर देश के किसान खुशहाल होंगे, अगर किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी। या श्री रविशंकर को मोदी सरकार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ध्यान है और कैसे इन लोगों का स्टैंड बदलता है। प्रशांत भूषण इसे एक्सपोज करते हैं। प्रशांत भूषण क्या कहते हैं श्री रविशंकर को? ये एक्सपोज किया है। दो ट्वीट हैं श्री रविशंकर के, एक जो इन्होंने किसानों के खिलाफ किया, अभी किया, और एक कांग्रेस सरकार में किया था 15 मार्च 2012 को। 2012 में किए गए इस ट्वीट में श्री रविशंकर कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले उन किसानों की खुशहाली के लिए दुआ करें जो आपको यह खाना प्रोवाइड कराते हैं। जब देश के किसान खुशहाल होंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। तो जो रविशंकर 2012 में कहा करते थे कि देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, हम सबको उसके लिए प्रे करनी चाहिए, आज वही रविशंकर कहते हैं कि किसानों को इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में खलल पड़ता है। यानी किसानों को अपना शोषण सहते रहना चाहिए। और यह कैसा लॉजिक है कि एक छोटा सा हिस्सा प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि पंजाब के किसान एमएसपी के महत्व को जानते हैं। मोदी सरकार ने वादा किया था, पीएम मोदी ने वादा किया था, तो किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। यह कौन सा लॉजिक हो जाता है कि देश के एक बड़े हिस्से के किसान शोषण को अपनी तकदीर मान बैठे हैं, आवाज नहीं उठा सकते। अगर धर्म की राजनीति में वो अपनी हक की आवाज उठाना भूल गए हैं, अपने शोषण को उन्होंने तकदीर मान लिया है, तो क्या जो सच है, जो यथार्थ है, वो झूठ बन जाएगा? क्या यह यथार्थ नहीं है कि देश के ज्यादातर राज्यों में किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है? जो हरियाणा पंजाब के किसानों को कीमत मिलती है, देश के ज्यादातर राज्यों में उससे कम कीमत पर गेहूं और धान खरीदा जाता है। तो जब किसान अपने शोषण के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या एक छोटे से हिस्से के किसानों को भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? किसानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? बात यह होनी चाहिए कि किसान जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है या नहीं है। एमएसपी का वादा पीएम मोदी ने किया था या नहीं किया था? बस इस बात का जवाब इस इकोसिस्टम को देना चाहिए, बजाय कि किसानों को बदनाम करने के। किसानों को बदनाम करने के लिए इकोसिस्टम के इस्तेमाल पर पत्रकार स्वाति मिश्रा क्या कहती हैं? स्वाति मिश्रा कहती हैं कि इतना बड़ा आईटी सेल ढांचा है, हजारों ट्रोल्स हैं, प्रिंट, टीवी और यूट्यूब का कंट्रोल्ड मीडिया नेटवर्क है, पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक बार वोट डालकर बरसों तक सिर्फ डिफेंड करते रहने वाले कई वोटर्स हैं, डंडे बजाने वाली पुलिस है। तब भी प्रोटेस्ट में इतना डर लगे तो किस काम की इतनी ताकत? और जो लोग किसानों की पिटाई पर मजे ले रहे हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने इन किसानों को फंडिंग दी है, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ ऐसे दमन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान उन्हें जरूर सुनना चाहिए। किसान डरने वाला नहीं है, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। तो पूर्व सरकारों में जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और तब की सरकारों ने दमन की नीति अपनाई थी, तब वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर किसानों को दबाया गया, अगर किसानों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया तो हम भी मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार शायद अपने ही महापुरुषों की विचारधारा को भी भूल गई, या धर्म की राजनीति ने इतना साहस दे दिया है कि जब वोट धर्म के नाम पर मिल जाते हैं और प्रोटेस्ट करने वाली आवाजों को बदनाम करके
राजनीतिक लाभ मिल जाता है तो आखिरकार किसानों की मांग पूरी करने की जरूरत क्या है? पीएम मोदी ने जो वादा किया था, अपना वादा भी भूल गए। किसान उसी मांग को उठा रहे हैं जो पीएम मोदी उठाते आए हैं। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित है। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? जनता को मूर्ख बनाना कितना आसान है। जनता समझती है कि किसान ही सड़कें रोक रहे हैं, किसानों की वजह से ही इंटरनेट बंद है, किसानों की वजह से ही हिंसा हो रही है। जबकि हकीकत क्या है? सड़कें भी सरकार ने बंद की हैं, इंटरनेट भी सरकार ने बंद किया है, आंसू गैस के गोले भी सरकार की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट का इस्तेमाल भी सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है। किसानों ने क्या किया? कल एक वीडियो मैंने देखा कि शंभू बॉर्डर पर जब रात हो गई, किसान खाना बना रहे थे तो पुलिस वालों को भी खाना पूछने गए। जो पुलिस वाले उन पर दिन रात आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, किसान उनसे पूछने गए कि भैया खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? तो यह है किसानों की दरियादिली। अब यह लॉजिक अपने आप में बचकाना है कि एक छोटा सा हिस्सा अपने हक की आवाज उठा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जो मांग की जा रही है वो सही है या नहीं है। क्या किसानों का ऐसे ही शोषण होते रहना चाहिए? सरकार को चाहिए कि बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए और तब तक कम से कम किसानों के खिलाफ किसी तरह की हिंसा का इस्तेमाल न किया जाए। जब किसानों की ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां रबर बुलेट के छर्रों से उनके शरीर पर घाव हो रहे हैं, बुजुर्ग किसानों की ऐसी हालत देखकर दिल झकझोर जाता है। आप किसानों के खिलाफ इकोसिस्टम के ऐसे इस्तेमाल को लेकर क्या सोचते हैं? जबकि किसान वही मांग उठा रहे हैं जो दशकों पुरानी है, जिसे बीजेपी के नेता भी चुनाव में भुनाते आए हैं। पीएम मोदी ने भी छाती ठोक कर दावा किया है कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी। फिर आखिरकार सरकार एमएसपी के ऐलान में क्यों देरी कर रही है? और यह बहाना अपने आप में बचकाना है कि राज्य सरकारों से बात करने के लिए टाइम चाहिए। जब पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तमाम बड़े कानून पास कर दिए जाते हैं, तो किसानों को लेकर आखिरकार इस कानून को पास करने में दिक्कत क्या है? आप किसानों के खिलाफ इकोसिस्टम के ऐसे इस्तेमाल को लेकर क्या सोचते हैं जहां उनकी मांगों पर विचार करने की बजाय पूरा इकोसिस्टम उन्हें बदनाम करने पर उतर आया है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।